नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी पर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे छिपी थी एक सच्चाई। कंपनी के अंदर कोई ऐसा था जो दुश्मनों के लिए काम कर रहा था। प्रोमेथियस कॉरपोरेशन, जिसने एडवोकेट एक्स को बनाया, अब वो एक गुप्त अंडरग्राउंड सुविधा में नया रोबोट बना रही थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी ही टीम में एक दगाबाज मौजूद है। उनका नाम था विक्टर हेज, एक सीनियर इंजीनियर जिसने कभी एडवोकेट प्रोजेक्ट में काम किया था। विक्टर एलियन के संपर्क में था। वह हर दिन उस बेस के सूक्ष्म रेडिएशन से सिग्नल भेजता था। यह रेडिएशन नहीं केवल सिस्टम में घुसपैठ करता था, बल्कि एलियन को कंपनी की लोकेशन भी बताता रहता था। 2 साल तक यह चलता रहा। कंपनी अपने बेस की लोकेशन बदलती रही, हर बार नई सुरंगों में, नई जमीन के नीचे। लेकिन एलियन हर बार उन्हें ढूंढ लेते थे। कई लोगों को शक था कि कहीं अंदर से ही कोई लीकेज हो रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। एलियाना ग्रे, वो वैज्ञानिक जिसने नया रोबोट बनाने का संकल्प लिया था, वो दिन रात इस नए प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। प्रोजेक्ट का नाम था सेंटिनल प्रोटोटाइप। यह मानवता की आखिरी उम्मीद थी। आखिरकार वह दिन आया जब रोबोट तैयार हुआ। उनका शरीर चांदी जैसा चमक रहा, उनकी आंखों में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। परीक्षण के लिए उसे बाहर निकाला गया। सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ पल के लिए अचानक चेतावनी सायरन बज उठते हैं। लैब की लाइटें लाल हो जाती हैं। सिस्टम में अनजान पोर्ट दिखने लगते हैं। अनऑथोराइज्ड सिग्नल डिटेक्टेड। कंप्यूटर स्क्रीन पर यह संदेश बार बार चमकता है। एलियना चिल्लाती है, किसने नेटवर्क खोला? पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसमान में अचानक एक नीली चमक दिखाई देती है और एलियन जहाज था। विक्टर की आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी। आखिरकार वे आ गए। एलियन जहाज सीधे कंपनी के बेस के ऊपर उतरता है। धरती कांपती है। बिजली के झटकों से प्रयोगशाला की दीवारें हिलने लगती। एलियंस अपने रेडियो कम्युनिकेशन से आदेश देते हैं, एक्टिवेट स्लेव यूनिट। और तभी भारी गड़गड़ाहट के साथ जमीन फटती है। वह था गुलाम रोबोट, स्लेव यूनिट, जिसे एलियन ने पहले ही नियंत्रण में कर लिया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह सीधे लैब की ओर बढ़ता है। एलियाना और बाकी वैज्ञानिक रोबोट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुलाम रोबोट मशीनों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। उसका लक्ष्य था सेंसिटिव प्रोटोटाइप एक्स को नष्ट करना। एलियाना डरकर पीछे हटती है। वो विक्टर से चिल्लाकर कहती है, तुमने क्या किया है? विक्टर जवाब देता है, मैंने मानवता को बचाया नहीं, बल्कि उसे खत्म करने में मदद की है। गुलाम रोबोट अब निर्माण मशीन तक पहुंच चुका था। वह अपनी धातु भुजाएं फैलाता है और अपने शरीर के कोर को सीधे उस मशीनी संरचना से जोड़ देता है। अचानक पूरी लैब में बिजली दौड़ जाती है। मशीनें कांपने लगती है। ऊर्जा की लहरें हवा में फैल जाती है। विक्टर घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। मशीन के अंदर गुलाम रोबोट की संरचना पिघलने लगती है। उसका धातु का शरीर धीरे धीरे मशीन की कोर में मिल जाता है। ऊर्जा का तूफान उठता है। बाहर लोग चिल्लाते हैं, रन, इट्स ओवरलोडिंग। और तभी एक भयंकर विस्फोट होता है। पूरा बेस हिल जाता है। हर जगह धुआं बढ़ जाता है। एलियाना जमीन पर गिर जाती है। कुछ पल के बाद धुएं में से एक विशाल आकृति उमड़ती है। एक नया रोबोट, पहले से कई गुना बड़ा, शक्तिशाली और तेज। उसकी आंखें चमकीले सफेद प्रकाश से भरी थी। उसकी ऊर्जा से हवा कांप रही थी। एलियाना उसे देखती है और फुसफुसाती है, ये ये क्या है? और तभी एक टूटे पड़े मलबे से आवाज आती है। वह आवाज किसी पुरानी मशीन की थी, एडवोकेट एक्स की। मैंने सब देखा, मैंने सब नोटिस किया। मैं मरा नहीं था, मेरे अंदर सोचने की शक्ति बची थी। पुराना रोबोट कहता है, मैंने एलियंस की कमजोरी समझी और उन कोड्स को इस नए रोबोट में एक्सपोर्ट कर दिया है। एलियाना का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके सामने अब 2 रोबोट थे, एक जो पहले एलियन का गुलाम था और दूसरा जो अब मानवता की ओर से पुनः जन्म ले चुका था। इस मशीन ने सिर झुकाया और उनकी आवाज गूंज उठी, मैं हूँ सेंटिनल प्राइम, मानवता की आखिरी ढाल। कुछ ही मिनटों में एलियंस ने हमला शुरू कर दिया। उनके जहाज से आग बरसने लगी। सैकड़ों मीटर ऊंचे विस्फोट उठने लगे। सेंटिनल प्राइम और पुराने रोबोट ने एलियंस के जहाजों पर जवाबी हमला किया। युद्ध इतना भीषण था कि धरती का वायुमंडल लाल पड़ गया। ऊर्जा की लहरें आसमान तक जा रही थी। एलियंस के जहाज एक एक कर टूटने लगे। एलियाना नियंत्रण कक्ष से सब देख रही थी। उनकी आंख में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी यह युद्ध किसी एक की जीत नहीं,
बल्कि सबकी आखिरी लड़ाई थी। 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा। हर दिन सैकड़ों मशीनें नष्ट हुए, लेकिन आखिरकार सेंटिनल प्राइम ने एलियंस के मुख्य जहाज ओब्लिवियन आर्क पर सीधा प्रहार किया। एक नीली रोशनी ने आसमान को चीर दिया, जहाज टुकड़ों में बिखर गया। एलियन रेडिएशन अचानक बंद हो गया, शांति फैल गई, पृथ्वी बच गई थी। लेकिन 2 रोबोट भी नष्ट हो चुके थे। उनका धातु शरीर राख बनकर जमीन पर बिखर गया। एलियाना धीरे धीरे खंडहरों में से बाहर निकली। हवा में धुआं था, मिट्टी में बिजली की गंध। वह आसमान की ओर देखती है और कहती है, तुमने हमें बचाया, लेकिन किस कीमत पर। आसमान साफ होने लगा। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी। शांति लौट आई, कम से कम कुछ समय के लिए। लोग अपने आश्चर्यों से बाहर आने लगे। कई देशों की अर्थव्यवस्था तबाह थी, लेकिन सबने मिलकर पुनर्निर्माण शुरू किया। शहरों में फिर से जीवन लौटा। पृथ्वी पर पहली बार एक अजीब सन्नाटा था, डर और उम्मीद के बीच झूलता हुआ, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह अंत था या किसी नई आरंभ की तैयारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।